देश दुनिया की सबसे तेज खबरें A1 न्यूज अभी सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज दिनांक 27 फरवरी 2024। चलिए रुक करते हैं देश विदेश की कई बड़ी खबरों की ओर। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली सभी खबरों से आप अवगत रह सकें। चलिए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। दोस्तों हरे एनाकोंडा की अब तक की सबसे बड़ी प्रजाति खोजी गई। दक्षिण अमेरिका की नदी में पाया जाता है यह जीव। दोस्तों नए शोध से पता चला है कि यह वास्तव में आनुवंशिक रूप से दो भिन्न प्रजातियां हैं। दोस्तों एमडीपीआई नामक पत्रिका में प्रकाशित यह अध्ययन हरे एनाकोंडा के संरक्षण के लिए एक नया रहस्य उजागर करता है। रुक करते हैं हम अगली खबर की ओर। रूस की सेना में भारतीयों के काम करने की खबर पर विदेश मंत्री का बयान, कहा कई को छोड़ भी दिया गया है। दोस्तों विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हमने कुछ त्रुटिपूर्ण मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं जिसमें कुछ भारतीय रूस की सेना से छुटकारे के लिए मदद मांग रहे हैं। ऐसे हर मामले की जानकारी मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास को दी गई है। रुक करते हैं हम अगली खबर की ओर। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा। दोस्तों न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने उस याचिका पर संघीय एजेंसी को नोटिस जारी किया है जिसमें सिंह ने उन्हें जमानत देने से इनकार करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। रुक करते हैं हम अगली खबर की ओर। संदेश खाली की घटना को लेकर भिड़की हिंसा, मैती के बाद अब सरदार के घर में घुसी महिलाएं तोड़फोड़ भी की। दोस्तों संदेश खाली सियासी जंग का मैदान बना हुआ है। ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वह शाहजहां शेख के करीबी नेताओं अजीत मैती और शंकर सरदार पर भी अपना क्रोध निकाल रहे हैं। रुक करते हैं हम अगली खबर की ओर। सत्ता में आए तो अग्निपथ योजना खत्म कर पुरानी व्यवस्था लाएंगे, खरगे ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। दोस्तों खरगे ने लिखा 31 मार्च 2022 तक उन्हें विश्वास था कि उन्होंने अपने सपने पूरे कर लिए हैं और उन्हें केवल अपने नियुक्त पत्र का इंतजार था। उस दिन भारत सरकार द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करने और इसके साथ पर अग्निपथ योजना लागू करने के निर्णय से उनके सपने चकनाचूर हो गए। रुक करते हैं हम अगली खबर की ओर। सेना भर्ती के लिए भटक रहे 2 लाख अभ्यर्थियों को मिला कांग्रेस का साथ, राष्ट्रपति को लिखा पत्र। दोस्तों इन युवाओं के साथ हुई मुलाकात का हवाला देते हुए खरगे ने लिखा, उन्होंने मुझे बताया कि 2019 और 22 के बीच लगभग 2 लाख युवा पुरुषों और महिलाओं को सूचित किया गया था कि उन्हें 3 सशस्त्र सेवाओं भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में स्वीकार कर लिया गया है। इन युवाओं ने कठिन मानसिक, शारीरिक और लिखित परीक्षा पास करने जैसी सभी बाधाओं को पार किया था। दोस्तों रुक करते हैं हम अगली खबर की ओर। मानहानि मामले में केजरीवाल ने अदालत के सामने स्वीकार की गलती। दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अदालत से कहा कि उन्होंने यूट्यूब ध्रुव राठी के भारतीय जनता पार्टी के आईईटी प्रकोष्ठ से जुड़े कथित अपमानजनक वीडियो को रिट्वीट करके गलती की है। रुक करते हैं हम अगली खबर की ओर। जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की। विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को दिखाई हरी झंडी। दोस्तों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विश्वास मित्र भारत के सपने को जो 2014 में अकल्पनीय थे, आज वो मोदी जी के नेतृत्व में साकार हो रहे हैं और अब भारत इन अमृत काल में विकसित भारत की ओर लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। रुक करते हैं हम अगली खबर की ओर। दोस्तों नौसेना प्रमुख बोले, ब्रह्मोस बनेगी भारतीय सेना का प्राथमिक हथियार, बदली जाएगी सभी पुरानी मिसाइलें। दोस्तों ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारतीय नौसेना की प्राथमिक हथियार बनेगी। ये अन्य देशों से प्राप्त मिसाइलों की जगह लेगी। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने यह दावा किया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस ने संदेश खाली से एक और तृणमूल नेता को किया गिरफ्तार, शाहजहां शेख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। दोस्तों पश्चिमी बंगाल
पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अजीत मैती को संदेश खाली में ग्रामीणों की जमीन कब्जे के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा कि उनके फरार नेता शाहजहां शेख को एक हफ्ते के भीतर गिरफ्तार किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, निताशा कौल को लंदन रिपोर्ट करने पर राजनीतिक तेज, कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। दोस्तों, मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि घटना से पता चलता है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। भाजपा कैसे संविधान और बोलने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्थिति का सम्मान करती है। पाटिल ने कहा कि वे स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव केरल में सीपीआई ने घोषित किए उम्मीदवार राहुल गांधी की सीट से एनी राज को दिया टिकट। दोस्तों, मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए केरल में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने तिरुवनंतपुरम से पन्नियन रविंद्रन, वायनाड से एनी राजा, त्रिशूर से बीएस सुनील कुमार और मवेलिकारा से अरुण कुमार को टिकट दिया है। सीपीआई महासचिव डी राजा ने बताया कि सीपीआई ने वायनाड लोकसभा सीट से एनी राज को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जरांगे ने 17 दिन बाद वापस लिया अनिश्चितकालीन अनशन, बोले आंदोलन जारी रहेगा। दोस्तों, मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने 17 दिन बाद अपना अनशन वापस ले लिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग के तहत मराठों के लिए आरक्षण की मांग के लिए आंदोलन जारी रहेगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रोका गया पाकिस्तान जाने वाला रावी का पानी। दोस्तों, इसका पंजाब और जम्मू पर पड़ेगा क्या असर? दोस्तों, सिंधु जल संधि के अनुसार रावी नदी के पानी के उपयोग का पूर्ण अधिकार भारत को है। हालांकि रावी का कुछ पानी पाकिस्तान में भी बहकर जाता था। अब नदी पर शाहपुर कंडी बांध बनाने से जल की यह बर्बादी कम होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी फिर मिलते हैं देश विदेश की कई बड़ी खबरों के साथ किसी अन्य वीडियो पर। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।